नमस्कार मेरे दिल अजीज, मेरे सदाबहार और मेरे दिल के करीब हमारे प्यारे दोस्तों। जिस प्रकार से यूपी पुलिस हेड ऑपरेटर की एलिजिबिलिटी से रिलेटेड बीटेक वालों ने लखनऊ में धरना प्रदर्शन किया यूको गार्डन में और भर्ती बोर्ड के सामने, इन्होंने पूरे देश में एक तरीके से क्रांति की माहौल बदल दिया है। पूरे उत्तर प्रदेश में एक चेंज ला दिया है बेहद प्रभावकारी ढंग से और बहुत ही सभ्य तरीके से इन्होंने अपनी बातों को रखा। और मैं उन सभी बंदों को दिल से सल्यूट करता हूँ कि आपने इस भीषण गर्मी में अपनी बातों को रखने के लिए ग्राउंड पर पहुँचे। जिन लोगों ने सहयोग किया उनको मैं दिल से तारीफ़ करता हूँ उनकी। और सबसे औचक चीज़ और सबसे मुझे एक ताजुब करने वाली बात कि उस भर्ती प्रदर्शन में मुझे लड़कियां भी दिखाई दी। और आप इस भीषण गर्मी में आप सोचिए कि कितना आपके यहाँ कोई कल हो तो कितना सेंसिटिव होता है किसी गर्ल्स को भेजना, खास करके प्रोटेस्ट करना, स्टे करना, इस गर्मी में जाना। देखो, ये बहुत बहादुरी की बात है। शुरुआत आपने कर दिया है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि हम वीडियो वगैरह डालते हैं तो खास करके डिप्लोमा के जो बंदे हैं वो काफ़ी हमसे बौखलाए हुए हैं। अब मैं आपको एक अपना ईमेल दिखाता हूँ। ये ईमेल पे कोई भैया कौशल मौर्य जी हैं, इन्होंने हमको रिप्लाई किया है ईमेल पे। सब्जेक्ट लाइन इन्होंने भेजा है, भाई तेरे को कुछ नॉलेज है? भाई तेरे को कुछ नॉलेज है? भाई यार, भाई मैं तो डिप्लोमा वालों का भी हूँ और बीटेक वालों का भी हूँ। हमारे सभी भाई हैं। हम इंडिया के रहने वाले हैं भाई, गोंडा जिला। अब देखो सब्जेक्ट लाइन के अंदर क्या लिखा है, पगलेट जैसा कुर्सी लगाकर ज्ञान देता है। किसी महान दार्शनिक ने कहा था कि आपकी सोच सही हो, आपकी निगाहें सही हो और आप निर्माण की तरफ हो, आप कल्याण की तरफ हो, आप न्याय की तरफ हो, तो दुनिया आपको इस क्रांति के लिए पागल कहेगी। और जब आपको पागल कहना शुरू करते तो आप सही दिशा में हो, बिल्कुल सही दिशा में। किसी को भी उठा लीजिए। कोई अपने परिवार में चंद्रशेखर आज़ाद नहीं पैदा करेगा, कोई अपने परिवार में भगत सिंह नहीं पैदा करना चाहेगा, कोई क्रांतिकारी है दूसरे घरों में चाहता है लेकिन अपने घर में नहीं पैदा करना चाहता है। ठीक है। इन्होंने रिप्लाई किया है, जेई का ग्रेड पे 4200 नहीं होता है। होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन 12th पास डिप्लोमा वालों के लिए नहीं होता है। जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है उनके लिए होता है। आप हुड़दंगई, दबंगई, दादागिरी और प्रदर्शन और आपका एक संघ जो है उसकी एकता की वजह से आप कब्जा करके बैठे हो। आप सभी को बताता हूँ, आप जानते हैं कि जो टीचर की वैकेंसी होती है, प्राइमरी टीचर की मान लो, उसमें ग्रेजुएशन मांगते हैं प्लस बीएड या बीटीसी मांगते हैं। उनका पे ग्रेड 4200 से शुरू होता है, 4000 के ऊपर से ही जाता है पे ग्रेड। 4200, 4600, 4800 बढ़ते चले जाता है ग्रेजुएशन लेवल। सीजीएल के पद उठा के देखिए आप, कैग के पद उठाइए, ऑडिटर के पद उठाइए, कितने भी पद उठाइए सीजीएल के जो ग्रेजुएशन लेवल के, मैक्सिमम पद आपको 4200, 4600, 4800 पे ग्रेड में पहुँचेंगे। सीएचएसएल के पद जो हैं 12th लेवल के हैं, वो पद 2000, 2200, 2400, 2400, 2800। 12th लेवल यूपी पुलिस कांस्टेबल का है, इसका भी यही है, 2000, 2200 या 2400 ग्रेड पे के लगभग है। एसएससी जीडी कांस्टेबल की भी यही पे ग्रेड है। जो सेना में पहले सिपाही भर्ती होते थे उनका भी यही पे ग्रेड है।
अग्निवीर का उठा लीजिए, 10th और 12th के बाद। जब डिप्लोमा 12th, अरे यार लाइट चली गई। जब डिप्लोमा 12th लेवल का है तो इनको भाई साहब केवल इन्हीं को क्यों एलिजिबल माना गया है और इन्हीं को ही क्यों स्पेशल प्रायोरिटी दिया जा रहा है, मेरा कहने का मतलब है। अगर ये लोग सही तरीके से मानते हैं तो वेल एंड गुड है। अगर ये लोग धरना प्रदर्शन और दादागिरी और हुड़दंगई से करते हैं तो इसका जवाब बीटेक को एक संघ बनाना चाहिए, एक केवल बीटेक का एक संघ होना चाहिए जिनको अपने अधिकारों से रिलेटेड जो भी उनके अधिकारों का हनन हो उसकी बात रखने के लिए वो ग्राउंड पर आएँ, चाहे आर्थिक सहयोग करना पड़े, चाहे एकजुट होकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़े या विरोध प्रदर्शन करना पड़े। एक संगठन की आवश्यकता है और जिस दिन एक संगठन बन गया तो ये जो 12th पास लेवल पे ग्रेजुएशन लेवल के पे ग्रेड उठा रहे हैं इनसे वंचित हो जाएंगे। और अगर ये लोग शांति तरीके से मानते हैं तो UPSSC जेईई की जो वैकेंसी है बीटेक प्लस डिप्लोमा को दोनों के एलिजिबल माना जाए, छोड़ दिया जाए डिप्लोमा को, रहने दीजिए बीटेक को। जो उस परीक्षा में परफॉर्मेंस करेगा जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे उसको एलिजिबिलिटी मिलेगी। लेकिन इससे आपको डर लगता है, इस चीज़ से आपको डर लगता है। तो इस मेन समस्या यही है कि बीटेक वाले अगर आ गए तो वो मार्क्स उनके ज़्यादा आएंगे और हम उनको पीछे नहीं कर पाएंगे। अब ये बताओ, इन्होंने कमेंट किया भाई तेरे को कुछ नॉलेज है। नहीं, नॉलेज कुछ नहीं है, आपका भाई हूँ मैं, मेरे को कुछ नॉलेज नहीं है। आप नॉलेज देते रहिएगा और मेरे को नॉलेज है या नहीं है इसके बारे में आप लोग मेरे को कमेंट तो इन्होंने बोला कि कभी कमेंट ऑन कर तब ज्ञान पता चलेगा तेरे को कितना है। देखो कमेंट ऑन किया था लेकिन आप लोगों को तमीज़ नहीं है। जो जिस तरीके से हुड़दंगई और दादागिरी और बदतमीजी से आप अपनी बातों को भर्ती बोर्ड वगैरह से मनाना चाहते हो, ठीक है, एक हमारा इज्जत है, एक सम्मान है। हमें आप लोगों से इस तरीके से उलझना नहीं है। जब हमारे एक अच्छे खासे सब्सक्राइबर हो जाएंगे, अच्छे सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे या हमारी संख्या बल बढ़ जाएगा और तुम्हारे इस घटिया प्रश्नों का उत्तर देने के लिए और भी हमारे डिप्लोमा वाले साथी हमसे जुड़ जाएंगे तब मैं अपना कमेंट ऑन कर दूँगा, ठीक है। आप कहते हो कि हम बीटेक वालों के औकात से ऊपर हैं, आप हमारे औकात ही नहीं। चलो मैं इसको ज़्यादा इसका उत्तर नहीं देना चाहूँगा। और पगलेट जैसा कुर्सी लगाकर ज्ञान देता है। देखो इस कुर्सी के लिए मैं एलिजिबल हूँ, ठीक है। आपके पास इतना समय था कि आपने हमको ईमेल कर दिया। लेकिन यदि हमारी पास्ट वीडियो देखो तो मैंने कहा कि हमारे पास 10 जॉब की ओपनिंग है जिसके लिए डिप्लोमा और ITI किए हुए बंदे एलिजिबल हैं, जिनके पास इलेक्ट्रिकल वायरिंग करने का एक्सपीरियंस हो ड्राइंग को देख करके। एक जर्मनी की कंपनी है, अहमदाबाद में प्लांट सेटअप होने जा रहा है और वहाँ इलेक्ट्रिकल वायरिंग का काम के लिए हमें डिप्लोमा और ITI का बंदा चाहिए जिसके पास 7-8 साल का एक्सपीरियंस हो, अच्छा एक्सपीरियंस हो। लेकिन किसी ने रिज्यूमे नहीं भेजा। लेकिन इस बकवास को रिप्लाई करने के लिए उन्होंने भेज दिया। तो भाई मेरा बीटेक वालों से कहने का मतलब यही है कि आप संघ बनाइए और जिस तरीके से आपने शुरुआत किया है इसके लिए आपको सलाम मेरा। और आप ऐसे ही लगे रहे और ऐसे एफर्ट मारते रहिए तो ज़रूर नतीजा दूर तलक तक जाएगा और जीत आपकी होगी।